अच्छा, एक नया वेबसाइट, एकदम बिल्कुल नया वेबसाइट, मान लीजिए कि 1 महीने 1.5 महीने या फिर 2 महीने उसका अमरू है, उसका एज है, ठीक है, और वो चाहता है कि एक ऐसा कीवर्ड जिसका कीवर्ड डिफिकल्टी कीवर्ड टूल पे दिखा रही है भाई 50 से लेके 70, 70 से लेके 100, तो उस समय वो उसको कैसे बीट कर सकता है। ब्लॉगिंग की जो मतलब जो जर्नी है उसका सबसे बड़ा पार्ट है, या फिर सीक्रेट पार्ट कह सकते हो, कि कंपटीटर को कैसे बीट करे या फिर कंपटीशन को कैसे बीट करे। मैं फुल प्रूफ आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, यानी प्रैक्टिकल लाइव प्रूफ के साथ वीडियो के साथ कंप्लीट बने रहना। यहाँ पे 3 मतलब लोग जो कहते हैं कि आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर काम करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ कि मान लीजिए कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे किसी भी टूल पे तो आपको लगभग 90 प्लस कीवर्ड डिफिकल्टी दिखाएगा कि 90 प्लस कीवर्ड डिफिकल्टी है इसके अंदर, तो आप नया ब्लॉग साइट उसके अंदर रैंक कर ही नहीं सकता। लेकिन मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आप नया वेबसाइट को कैसे रैंक करवा सकते हो, ठीक है। सो कंप्लीट वीडियो के साथ चिपक के बने रहना। तो लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर चले जाओ। लॉन्ग टेल कीवर्ड मतलब क्या हो गया कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन एट होम, तो थोड़ा सा जो है कीवर्ड आपका लंबा हो गया, और वहां पे अगर आप जाके चेक करोगे तो उसका जो है कीवर्ड का डिफिकल्टी भी थोड़ा सा घट जाता है। इसको थोड़ा सा और भी लॉन्ग किया जाए, कैसे, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन एट होम फ्रॉम विलेज, इसको और भी थोड़ा सा लंबा किया जाए, कैसे, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन एट होम फ्रॉम विलेज बाय मोबाइल फोन या फिर बाय एंड्रॉइड फोन, ठीक है। सो यहां पे देखेंगे कि आपका जो कंपटीशन है बहुत घट गया है, और ये जो आइडिया है ये डेफिनेटली वर्केबल है, लेकिन मेरा आइडिया थोड़ा सा अलग टाइप सा है, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए सबसे पहले प्रूफ देख लेते हैं। सो आता हूं यहाँ पे प्रूफ आप लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ पे मेरा quorablogging.in अगेन ओपन है। तो यहाँ पे किसी भाई ने मेरे को बता रहा था कमेंट सेक्शन में, शायद वो कमेंट अभी मैंने रिमूव नहीं किया हूँ या फिर मैंने उस कमेंट के बारे में कुछ नहीं रिप्लाई किया हूँ, कि भाई आपने सर तुम्हारे बारे में जो तुम्हारा जो वेबसाइट है quorablogging, उसके ही सिर्फ जो है तुमने जो है प्रमोशन करते रहते हो वीडियो में बीच बीच में, बट प्रमोशन वाली बात नहीं है भाई। मेरे इसके अंदर सिर्फ 4 पोस्ट है, और 4 पोस्ट कैसे रैंक कर रही है, 4 पोस्ट के अंदर क्या ऐसा चीज़ है आप लोगों को सीखना चाहिए ना। अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली मैं हर एक पोस्ट को आप लोगों को नहीं, मतलब मेरे हर एक वेबसाइट को आप लोगों को नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि इससे लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया कैसे मेरे वेबसाइट कैसे कॉपी होता है, फुल टू कॉपी हो जाता है। तो भाई अगर मैं दूसरा वेबसाइट आप लोगों के सामने दिखा दूँ तो आप में से बहुत सारे लोग जो है बैठ जाओगे सिर्फ कॉपी मारने के लिए, लेकिन मेरा quorablogging.in आप लोगों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए, और 4 पोस्ट इसके अंदर है, 4 पोस्ट रैंक्ड है। सो मेरा कभी इच्छा था कि यहाँ पे ब्लॉगिंग कैसे करें इस टाइप ऑफ कीवर्ड जब लोग लिखे तो मेरा पोस्ट जो है फर्स्ट पेज पे आना चाहिए, मेरा कभी इच्छा था, ठीक है। और उसका स्ट्रेटेजी मैंने अप्लाई किया हूँ, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी मैं काम कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना होगा, और आपका भी ऐसा इच्छा है तो आप डेफिनेटली जो है आप टॉप पेज पे ला सकते हो। मेरे इस सीक्रेट टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो, इस वीडियो को कंप्लीट देख पाते हो तो अभी मैं क्या करूँगा, एक छोटा सा ट्रिक यहाँ पे अप्लाई करूँगा, जो कि मैं सेटिंग के अंदर जाऊँगा और यहाँ से मैं यहाँ पे सर्च सेटिंग के अंदर जाऊँगा आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे सर्च सेटिंग के अंदर मैंने गया, और यहाँ पे जो सर्च रिजल्ट पर पेज के हिसाब से इसको मैंने 100 कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद उसको जो है मैंने सेव करूंगा, नीचे आने के बाद इसको जो है सेव कर देना है। और जैसे आप सेव करोगे तो आपको जो है 10 रिजल्ट नहीं, आपको 100 रिजल्ट दिखाएगा गूगल ने, कि आपके फर्स्ट पेज पे जो है आपको 100 रिजल्ट दिख जाएगा। सो ये करना ज़रूरी था ताकि आप लोगों को मैं लाइव प्रूफ दिखा पाऊँ। तो यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट का कैप्चा फिल कर देता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन आपके लिए ये करना डेफिनेटली ज़रूरी है, तभी आप इन सारी चीज़ों को सीख पाएंगे। चलिए मेरा अभी जो रिजल्ट यहाँ पे शो होगा कि ब्लॉगिंग कैसे करें, ये था मेरा ऐसा इच्छा था कि मेरे जो है इस मतलब इस कीवर्ड के ऊपर मेरा वेबसाइट को रैंक पे लाना, फर्स्ट पेज पे मेरा quorablogging.in को, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर कैसे काम कर रहा हूँ, देखिए अभी मेरा quorablogging.in कहाँ पे रैंक करिए, ब्लॉगिंग कैसे करें इस कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। सो चलिए उसके लिए हम यहाँ पे दबाएंगे कंट्रोल एंड उसके बाद ऐप। तो मेरे पास यहाँ पे जो है एक बॉक्स ओपन हो गया, जिसके अंदर हम लोग सर्च करेंगे KAROBLO, ठीक है। सो मैंने यहाँ तक सर्च किया, और यहाँ पे देखो मेरा quorablogging.in अभी कहाँ पे रैंक कर रहा है, 22 नंबर पे रैंक कर रहा है, यानी 3rd पेज पे रैंक कर रहा है, ठीक है। सो चलिए मैंने इस कीवर्ड को, मैंने यहाँ पे कौन सी मेन कीवर्ड मैंने टारगेट किया था उसको मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो अगेन मैं टॉप पे आता हूँ, और आने के बाद देखिए मैंने क्या किया था, यहाँ पे ब्लॉगिंग कैसे करे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ये था मेरा वर्ड कीवर्ड जिसके ऊपर मैंने काम किया था। अगर इसको मैंने सर्च करता हूँ यहाँ पे, इसका भी सर्चेस वॉल्यूम जो शायद आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखा सकती है, क्योंकि इसके अंदर जो है मैंने ये पहला मेरा पोस्ट था, और जिसको मैंने जो है ऐसे मतलब जो जल्दीबाजी में मैंने पोस्ट को किया था, और उसके अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाला पोस्ट है, लेकिन मैंने कीवर्ड उतना रिसर्च नहीं किया था, ठीक है। बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ नहीं, अब इस फील्ड में मेरे को इस टाइप ऑफ काम करना है। आपके नीच के हिसाब से आपको देख लेना है, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, वीडियो के साथ कंप्लीट बने रहना। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मैं अगेन कह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, तो मेरा वेबसाइट कहाँ पर रैंक करा है, 1 मिनट। मैं यहाँ पे अगेन जो है कंट्रोल ऐप दबाऊंगा, और उसके बाद मैंने यहाँ पे quorablogging, सो करो BLOGG
ING। तो यहाँ पे देखो कर ब्लॉगिंग कहाँ पे रैंक कर रही है, मेरा 14 पे रैंक कर रहा है, ठीक। मोबाइल से ब्लॉगिंग कैसे करें, ये था मेरा 210 वाला मतलब सर्चेज वॉल्यूम वाला कीवर्ड, जो कि कीवर्ड सर्फर मेरे को बताता है। और एक चीज़ मैंने बताना ही भूल गया हूँ कि यहाँ पे जिन सारे वेबसाइट रैंक कर रही है उनका DA भी आप चेक कर सकते हो। मैंने मौज बार को यहाँ पे एनेबल करके रखा हूँ। तो यहाँ पे PA देखो जो फर्स्ट पेज पे रैंक कर रही है 25 है, DA देखो 31 है, ठीक है। थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ, थोड़ा सा नीचे आता हूँ, थोड़ा सा और यहाँ पे देखो और भी थोड़ा सा नीचे आता हूँ। सो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मेरे से पहले जिन सारे वेबसाइट रैंक करी है उनका DA मेरे से ऑब्वियसली ज़्यादा है, और मेरे से बाद में भी जो रैंक करी है उसका भी DA मेरे से बहुत ज़्यादा है। लेकिन मेरा यहाँ पे DA देखो ओनली 1 है, और PA देख सकते हो कि पेज अथॉरिटी 10 है, फिर भी मेरा वेबसाइट यहाँ पे रैंक करी है फर्स्ट पेज पे, यानी यहाँ पे देख सकते हो इसका रैंकिंग कहाँ पे है, 6 नंबर पोजीशन पे ये रैंक करे। अब आता हूँ लेक्चर वाले पार्ट पे। अब ये जगह आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रूफ देख के आप चले जाओगे तो आप हार मान जाओगे, ठीक है। लेकिन मैं नहीं हार मानता हूं कभी, मैं ऐसा करने की कोशिश करता हूं हमेशा, और वही स्ट्रेटेजी, वही फुल प्रूफ आइडिया आप लोगों को मैंने दिखाया है, वही प्रूफ। तो अभी लेक्चर को थोड़ा सा सहन लीजिए और आपको बहुत कुछ नया चीज़ें सीखने के लिए मिलेगा। 2 तरह की यहाँ पे मैंने शुरू में बताया था कि यहाँ पे 2 तरह की स्ट्रेटेजी अप्लाई करता हूँ मैं, दोनों अलग अलग ब्लॉग पे। इवन मैंने जो इस ब्लॉग पे अप्लाई किया हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा, और अलग ब्लॉग पे क्या मैं अप्लाई करता हूँ वो भी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। सो चलिए अलग जो ब्लॉग है उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, ठीक है। ये मेरा टारगेटेड है, ये मेरा इच्छा है कि इस कीवर्ड के ऊपर मेरा वेबसाइट फर्स्ट पेज पे रैंक करे। ये मेरा दिल से तमन्ना है, दिल से इच्छा है। तो इस स्ट्रेटेजी को कैसे आप मतलब सक्सेस कर सकते हो, या फिर ये जो आपका इच्छा है इसको आप कैसे पूरा कर सकते हो, उसके लिए आपको पार्ट में डिवाइड करके कुछ चीज़ें करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन ये आपका मेन कीवर्ड हो गया, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा कुछ ब्लॉग पोस्ट लिखना है जो कि छोटे छोटे नीच पे, जैसे कि लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर है, ठीक है, जिसका जो कंपटीशन बहुत ही कम है। मान लीजिए कि आपने इस तरीके से 10 ब्लॉग पोस्ट लिख दिया हाउ टू अर्न मनी रिलेटेड ही, ठीक है, हाउ टू अर्न मनी रिलेटेड फ्रॉम हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम फाइवर, ठीक है, ये हो गया आपका एक पोस्ट। हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब, ये हो गया आपका एक पोस्ट। हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग, ये हो गया आपका एक पोस्ट। हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम मोबाइल, ये हो गया आपका एक पोस्ट। तो इस तरीके से आपने 10 पोस्ट लिख दिया, और 10 पोस्ट जो है आपने लिखने के बाद आपको क्या करना है, स्ट्रेटजी को ध्यान से समझना। आपको कुछ दिन इंतजार करना है, आपका नया ब्लॉग है उसकी पब्लिसिटी तो करना ही करना है, मतलब कि आपको जो है उसका पब्लिसिटी करना है, उसको जो है ऑफ पेज शो करना है, और उसके बाद धीरे धीरे आपके साइट के अंदर ट्रैफिक आएगा। और जैसे आप देखेंगे कि 10 ब्लॉग पोस्ट में से मैक्सिमम जो है या मिनिमम जो है आपका 5+ पोस्ट फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे, थर्ड पेज पे रैंक कर रहा है ना, तब आपको एक पोस्ट लिखना है कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, और उस पोस्ट के अंदर उन सारे 10 पोस्ट के बारे में आपको ब्रीफ करना है छोटा छोटा, और उसका इंटरलिंकिंग करना है। और इवन उस पोस्ट लिखने के बाद, पब्लिश करने के बाद, पुराना जो पोस्ट आपने 10 पोस्ट जो सपोर्टिंग पोस्ट लिखे थे उसको एडिट करना है, और उसको एडिट करके ये जो पोस्ट है इसके बारे में थोड़ा सा, जो आपका मेन पोस्ट है उसके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना है, और वहां पे उन 10 पोस्ट के अंदर आपको इंटरलिंकिंग करना है, यानी लिंक जूस को पास करते रहना है। अब देखो मेरा ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करके देखना, मैंने इससे जो है मेरे को फायदा मिला है, आप लोगों को डेफिनेटली फायदा मिलेगा। लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, और जितने भी देखिए कोई भी शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी ऐसा नहीं है कि आप शॉर्ट टर्म में कुछ चीज़ों को जो सक्सेस हो जाएंगे। अगर हो भी जाएंगे ना तो वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है। अच्छा रिजल्ट चाहिए, ज़्यादा देर तक आप टिके रहेंगे फर्स्ट पेज पे, तो आपको डेफिनेटली मेरा ये स्ट्रेटेजी को आप फॉलो कर सकते हो। अब बात करता हूँ सेकंड स्ट्रेटेजी, इसको ध्यान से समझना, ये बहुत ही कारीगर शब्द है। मेरे ये करो ब्लॉगिंग के अंदर मैंने जैसे लाइव प्रूफ दिखाया हूँ इस टाइप का। सबसे पहले मैंने क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने जिस भी कीवर्ड के ऊपर काम करना चाहता हूँ उसका कंप्यूटर को एनालिसिस करता हूँ, और सबसे पहले फाइंड करता हूँ कंप्यूटर कौन है, और उसके बाद उसको एनालिसिस करता हूँ। कैसे एनालिसिस करना है, लोग कहते हैं कि आपको कंप्यूटर की पोस्ट को पढ़ना है। भाई कंप्यूटर की पोस्ट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल एनालिसिस में आपको बताऊंगा कैसे आपको एनालिसिस करना है। और सबसे पहले ये फाइंड आउट कीजिए आपका कंप्यूटर है कौन। कंप्यूटर है आपका जिस भी कीवर्ड को आप टारगेट करिए उस कीवर्ड को आप गूगल पे टाइप करके देखो, जो फ्रंट पेज पे रैंक कर रही है, टॉप 5 भी ले सकते हो, टॉप 10 भी ले सकते हो, वही है आपका कंप्यूटर, ठीक है। सो उनकी क्या क्राइटेरिया है, उनके पोस्ट के अंदर ऐसा क्या चीजें हैं जिसकी वजह से वो फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहे हैं, ये सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है। अब फाइंड आउट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा, मान लीजिए कि उसका जो कोई स्ट्रक्चर डेटा है, स्कीमा डेटा है, उसकी वजह से आ रही है, मतलब कि
टेबल ऑफ कंटेंट की वजह से आ रही है, या फिर FAQ जो स्कीमा डेटा उन्होंने जनरेट किया है उसकी वजह से आ रही है, या फिर उन्होंने कुछ वीडियो फॉर्मेट उन्होंने एम्बेड करके रखी है जिसकी वजह से वो फ्रंट पेज पे रैंक करी है, या फिर उन्होंने कोई ऐसे जॉब रिलेटेड वेबसाइट है तो जॉब पोर्टल या फिर जॉब कार्ड रिलेटेड स्कीमा जनरेट करके रखी है जिसकी वजह से वो यहाँ पे टॉप पेज पे रैंक करी है। ये आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। अब ये चीजें अगर आप फाइंड आउट कर पाओगे कि किसकी वजह से, मेन रीजन क्या है जिसकी वजह से, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ जो उनकी कंटेंट की वजह से वो रैंक कर रहा है, ठीक है, कंटेंट की वर्ड काउंट कितना है ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व एंड रिएक्ट सेक्शन पे डालना पड़ेगा। आपकी खुद की एक जो है ना एक पॉलिसी होना चाहिए कि हमारा ब्लॉग पोस्ट कैसा होगा। इवन मेरा पॉलिसी ऐसा रहता है, करो ब्लॉगिंग के अंदर मैंने जो है महीने में एक पोस्ट डाल रहा हूं अभी, लेकिन उससे पहले मैंने एक पोस्ट की एक ऐसा जो है पॉलिसी बनाता हूं कि इस पॉलिसी के थ्रू मेरा ये पोस्ट पब्लिश होगा, उसका एक मैं खुद जो है स्ट्रक्चर कर लेता हूं कि इस स्ट्रक्चर के थ्रू जो है मेरा पोस्ट पब्लिश होगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि आपने देखा है कि मतलब जिन सारे कीवर्ड के ऊपर ज़्यादा सर्चेस वॉल्यूम है, जो मेन कीवर्ड है उसके ऊपर भी मेरा जो आर्टिकल रैंक कर रहा है, ठीक है। भले जो है सेकंड पेज पे आ रही है, थर्ड पेज पे आ रही है, लेकिन बहुत ही जल्द वो फर्स्ट पेज पे आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखो आप नीचे से ऊपर तक जाओगे, मतलब एक पहाड़ चढ़ाई कर रहे हो, तो आपके पास ऐसा कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि आप यहाँ से जो है जंप लगाओ और यहाँ पे पहुँच जाओ। तो आपको स्टेप बाय स्टेप उठना पड़ेगा, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप अगर आप उठोगे और उसके बाद आप फ्रंट पेज पे आ जाओगे ना, तो डेफिनेटली आप लंबे टाइम तक जो है वहां पे टिके रहोगे, ठीक है। सो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी कंप्यूटर को सबसे पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या उन्होंने कर रही है, और उसके थ्रू आपको रिएक्ट करना पड़ेगा। अब रिएक्ट कैसे करोगे, इस चीज को ध्यान से समझना। कैसे, जैसे कि कंप्यूटर आपका हो गया कि इन्होंने जो है मान लीजिए कि 5000 वर्ड का पोस्ट लिखा, और आपको सबसे पहले उस पोस्ट को एक बार चेक कर लेना है कि उसमें भले जो है इंटेंट को प्रायोरिटी दिया गया या फिर कुछ अलग बातों पे जो है गुमराह करके जो है उसको पोस्ट की इतना लंबा कर दिया गया। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आपको एक टी-शर्ट खरीदना है अंडर 200 रुपीज़ की, तो वहाँ पे उन्होंने सर्च किया अंडर 200 रुपीज़ की टी-शर्ट, तो आपने भाई 200 की भी बताया, 500 का भी बताया, आपने 1000 का भी बताया, उन्होंने 100 का भी बताया उन पोस्ट के अंदर। तो वो पोस्ट भले रैंक कर गया लेकिन ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, क्योंकि वो जो यूज़र की इंटेंट है उसको खराब करिए। यूज़र चाह रही है भाई 200 के अंदर हमको टी-शर्ट चाहिए, तो वो 200 वाला ही पोस्ट पड़ेगा, वो 300 वाला 400 वाला पोस्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो अगर आपने देखा कि उन्होंने यूज़र इंटेंट को खराब कर दिया, तो आपको यूज़र इंटेंट रिलेटेड जो है पोस्ट लिखना है। अगर आपने देखा उन्होंने यूज़र इंटेंट को सही रखा, सही मायने दिया, तो भाई उनके कीवर्ड जो है उसके लेंदी कीवर्ड आपको डेफिनेटली लिखना पड़ेगा। मतलब कीवर्ड नहीं, वर्ड काउंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कि उन्होंने अगर 5000 वर्ड काउंट का पोस्ट लिखा, तो आपको जो है 6000 वर्ड का पोस्ट लिखना पड़ेगा। और ऐसे नहीं कि आप लंबा खींच के लिखोगे, लेकिन उस पोस्ट को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी कमियां हैं इस पोस्ट के अंदर, जिसके बारे में आप बता सकते हो। और गूगल ये चाहता है, और ये स्ट्रेटेजी में आप अभी शेयर कर रहा हूं आपके साथ, कि आपको 2+3 या फिर 3+2 मेथड के साथ जाना पड़ेगा। ये क्या है 2+3 या फिर 3+2 मेथड? देखिए, जो टॉप पेज पे रैंक करिए, उसके अंदर जो टॉप पेज पे 10 पोस्ट रैंक करिए, उसके अंदर ऐसा 2 या फिर 3 कीवर्ड निकालिए जो कॉमन है, सबने कवर किया है, ठीक है। और 2 या 3 कीवर्ड ऐसा निकालिए जो अभी हाल फिलहाल मोस्ट रिसेंटली जो है गूगल की सर्च फॉर्मेट में दिखाया जाता है। मतलब कि किसी भी वर्ड को आप गूगल पे लिखोगे तो नीचे आपको जो है उसकी सर्च क्वेरी देखने को मिलता है कि इस टाइप ऑफ लोग और भी सर्च कर रहे हैं। तो 3+2 मेथड को अच्छी तरीके से समझिए। 3+2 या फिर 2+3 किसी को भी आप ले सकते हो। अगर आप 2+3 के साथ ही जाना चाहते हो तो, या फिर 3+2 के साथ जाना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे कॉमन ऐसे कीवर्ड फाइंड आउट करना है जो हर एक ब्लॉग के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और 2 कीवर्ड आपको यहां से उठाना है गूगल की सर्च क्वेरी से, और इसको कहां पे इंप्लीमेंट करना है। आपका H1 हो गया आपका टाइटल, तो H2 बचता है, H2, H3, H4, H5 एंड H6। ये 5 जगह आपको इन कीवर्ड को इंप्लीमेंट करना है। और बाकी कुछ और भी जो है आप सब टैग ले सकते हो। सब टैग का मतलब क्या है कि आपका जो H2 हो गया उसके बीच में आपको क्या करना होगा, और भी थोड़ा सा बोल्ड करके जो है आपको इसी सेम मेथड से 2+3 या फिर 3+2 मेथड से आपको जो है पोस्ट से भी लेना है कीवर्ड, और आपको जो है सर्च फिल्टर से भी, मतलब सर्च जो क्वेरी है वहां से भी आपको लेना है कीवर्ड, ठीक है। और उसके बाद आप एक पोस्ट लिखो, देखो जबरदस्त पोस्ट बन जाएगा आपका। और कुछ एक्स्ट्रा कैटेगरीज में आपको यहां पे शेयर करूंगा कि आपको ना गूगल ना हमेशा ये चाहता है कि, मतलब गूगल ये नहीं समझता है कि आपने बांग्ला में लिख रही हो, आपने हिंदी में लिख रही हो, आपने इंग्लिश में लिख रही हो, आपकी लैंग्वेज को वो समझ नहीं पाता है। वो समझता है भाई स्ट्रक्चर डेटा को,
यानी HTML फॉर्मेट को समझता है, उनका लैंग्वेज होता है, पढ़ने का लैंग्वेज होता है HTML फॉर्मेट, ठीक है। तो HTML फॉर्मेट की जो स्ट्रक्चर है उसको सही रखना है आपको। यानी मैं आपको कहूंगा कि अगर आप बिल्कुल नए हो तो आप डेफिनेटली ब्लॉक एडिटर को यूज कीजिए। आप किसी का भी वीडियोस देख कीजिए, क्लासिक एडिटर बोलो या फिर अदर बहुत सारे एडिटर्स है, उन सारे एडिटर के मतलब उन सारे एडिटर के थ्रू मत जाइए, आप ब्लॉक एडिटर को ही यूज कीजिए, क्योंकि वहां पे ब्लॉक्स है और ब्लॉक्स को सबसे पहले आप जैसे कि मान लीजिए हमने H1 लगाऊंगा, ठीक है। तो ब्लॉक सिलेक्ट करने से पहले हमने प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करूंगा, उसके बाद हम जाएंगे हेडिंग के अंदर, और हेडिंग के अंदर जाने के बाद हम उसको सिलेक्ट करेंगे ये H1 है ये H2 है, और उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद जैसे हमारा हेडिंग हो गया, नेक्स्ट में प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं वहां से सिलेक्ट करूंगा पैराग्राफ, तो पैराग्राफ का एक बॉक्स आ जाएगा, उसके बाद आप पैराग्राफ लिखिए, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जब बनता है ना, तो अंदर ही अंदर आपका जो एडिटर है वो आपका गूगल के लिए जो अच्छा स्ट्रक्चर होता है, जो अच्छे HTML फॉर्मेट होता है वो बना देता है, ठीक है। तो गूगल रीड कर पाता है अच्छे से चीजों को और आपको जो रैंकिंग में बहुत हेल्प हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कैटेगरीज जैसे कि मैं बता रहा था कि देखना पड़ेगा कि भाई जो आप ऑब्जर्व कर रहे थे, जब आप उस चीज को देख रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे आपकी कंप्यूटर को, कि उन्होंने उनका कौन सा फॉर्मेट जो है फर्स्ट पेज पे, अगर आप देखेंगे किसी भी कीवर्ड आप सर्च करोगे ना, तो उनका जो कुछ जो टेबल ऑफ कंटेंट होता है वो मोस्ट प्रोबेबली दिखाया जाता है कि टेबल ऑफ कंटेंट में उन्होंने मान लीजिए वहाँ पे जो है 6 या फिर 7 दिखाया जाता है, ठीक है। 7 टेबल ऑफ कंटेंट की रिजल्ट दिखाया जाता है, लेकिन आपको क्या करना होगा 9 या फिर 10 टेबल ऑफ कंटेंट की जो है रिजल्ट मतलब टेबल ऑफ कंटेंट बनाना होगा, ताकि उच्च सर्च रिजल्ट में जो सी मोर का बटन दिखेगा और लोग सी मोर के ऊपर क्लिक करके डेफिनेटली वहां तक पहुंचेगा, आपकी साइट तक पहुंचेगा, ठीक है। सबसे पहले रिएक्ट मतलब आपको ऑब्जर्व एंड एनालिसिस पे आपको ये देखना होगा कि आपका कंप्यूटर कौन सा स्ट्रक्चर डेटा को ऐसा रैंक करवाया है ताकि उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा रैंकिंग में जो है हेल्प हो रही है, वो टॉप पेज पे रैंक कर रहा है, ठीक है। और साथ में ये भी देखना है कि वो कब तक रैंक करते हुए आ रहे हैं। मान लीजिए कि 6 महीने से लास्ट 6 महीने से वही रैंक पे है, तो उनके अंदर क्या कमियां है वो आपको निकाल के, जैसे मैंने बताया 2+3 या फिर 3+2 मेथड रिलेटेड आपने पोस्ट लिखिए, डेफिनेटली आपका पोस्ट उसको बिट करने के लिए लायक होगा। और गूगल जब समझेगा, गूगल जब इंडेक्स करेगा कि हाँ ये पोस्ट इन कीवर्ड के लिए अच्छा है जो पहले से रैंक था, क्योंकि गूगल भी चाहता है कि हमेशा नया डेटा आए और उन लोगों ने जो उसको अपडेट नहीं कर रहे पुराना पोस्ट को, तो आप अपने पोस्ट को लिख दीजिए और उसके बाद समय समय पर उसको डेफिनेटली अपडेट कीजिए। इवन मैं तो हमेशा इस बात को सबको कहता हूँ कि आपकी पोस्ट को आपको अपडेट करते रहना है, ताकि गूगल को पता चले जब नेक्स्ट कॉल करने के लिए आएगा कि इसके अंदर अपडेटेड हुआ है, तो भाई इसको जो है प्रायोरिटी देना चाहिए अगर सही तरीके से अपडेट हुआ है तो, ठीक है। सो इन सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। कुछ ऐसा मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करना चाहिए। क्या मिस्टेक्स? आपने पहले यूएस SEO प्लगइन इंस्टॉल करके रखे थे, बाद में उसको चेंज करके अपने रैंक मैथ कर दिया, तो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अगर आपने सही तरीके से उसको नहीं किया है तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। आपने पहले जो है ब्लॉक एडिटर यूज करते थे, बाद में आपने क्लासिक एडिटर पे शिफ्ट हो गया, बाद में फिर जो आपने ब्लॉक एडिटर के ऊपर आए हो, तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपने URL स्ट्रक्चर को चेंज किया है। पहले आपने पोस्ट नेम से URL स्ट्रक्चर आपका बना के रखे थे, या फिर आपने जो पहले किसी बाय डिफॉल्ट जो आ रहा था मतलब नंबरिंग के साथ, ऐसे करके जो है आपने पोस्ट नंबर के साथ आपने URL स्ट्रक्चर को सेट करके रखे थे, बाद में आपने उसको चेंज किया। तो इन सारी चीज़ों को एक नया ब्लॉग शुरू करने से पहले सही कर लेना चाहिए। इवन आप सोच रहे हो कि हमको करना है शुरू, तो आप इन सारी चीज़ों को सही कर लीजिए, ठीक है। अगर आप बाद में बीच में इसको चेंज करते रहेंगे ना, तो SEO में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा और आपकी जो ऑन पेज SEO या फिर टेक्निकल SEO दोनों खराब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें मैटर करती है, और इवन मैंने भी इन सारे स्ट्रेटेजी को फॉलो करता हूँ। और हाँ, टाइम टू टाइम आपको अपडेट रखना है। और जैसे आपने कोई पोस्ट लिखा, उससे रिलेटेड आप दूसरा पोस्ट लिखिए, तो सीधा जो है उस पोस्ट से इस पोस्ट को लिंक जूस पास कीजिए, इस पोस्ट से उस पोस्ट को लिंक जूस पास कीजिए, यानी इंटरनल लिंकिंग कीजिए, ताकि आपके लिए बहुत अच्छा फायदा होगा। और हाँ, मैं एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ कि हो सके तो आप होम पेज का भी जो है URL मतलब इंटरनल लिंकिंग कीजिए, ठीक है। तो ये कैसे करना है? टेक्स्ट मतलब आर्टिकल लिखते लिखते आपको ऐसे कुछ वर्ड वहाँ पे इंप्लीमेंट करना है, ऐसा कुछ लाइन वहाँ पे लिखना है, ताकि लोग जो है उनकी होम पेज तक भी जाए और वहाँ पे आपको जो इंटरनल लिंकिंग करना है, ठीक है। इससे आपको बहुत अच्छा एक नेटवर्क बन जाता है आपके वेबसाइट के अंदर। आपकी जो नेविगेट है वो अच्छे से बन जाता है, और उसके थ्रू जो आपको प्रायोरिटी मिलता है कि आपकी ब्लॉग पोस्ट रैंक करे। इवन मेरा Careerblogging.in इसी स्ट्रेटेजी के साथ अभी काम कर रहा है कि कैसे जो है मैंने इंप्लीमेंट किया हूँ। ये जो सेकंड जो 3+2 या फिर 2+3 मेथड बताया हूँ, ये सबसे बड़ा इंपैक्ट डालेगा आपकी ब्लॉग पोस्ट के अंदर, और आपको जो है हेल्प करेगा आपकी रैंकिंग में। आई होप कि बहुत कुछ मैंने समझाया हूँ, और कुछ चीज़ें मैंने मैंने जो है गलती से मिस्टेक कर दिया हूँ या फिर भूल गया हूँ बताना, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखना कि भाई ये जगह आपको बताना चाहिए था। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर डिटेल्स में बात करूँगा।
चलिए, आई होप कि थोड़ा सा बोरिंग फील आपको हो रहा था, लेकिन कुछ जो चीज़ें सीखने के लिए मिला है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही वैल्यूएबल है। और क्या बताऊँ, चलिए बहुत खुश रहिए, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, बहुत ही खुश रहिए, दूसरों को ढेर सारे खुशियाँ बांटते रहिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।